हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस में। आज आपको हम जो टॉपिक बताएंगे वो 9th का टॉपिक होगा और 9th का लेसन नंबर फर्स्ट मोशन से हमने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए थे। पर जैसे हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस, उसके बाद हमने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने आपको स्पीड बताया था और टाइप्स ऑफ स्पीड बताया था। आज की जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको डिफाइन की जाएगी और साथ साथ एसेलेरेशन को डिफाइन किया जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताए जाएंगे आज। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए पहले स्पीड को थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। और स्पीड क्या होती है? हमने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम, याद होगा आपको। और ये स्पीड डिनोटेड बाय v, डिस्टेंस s एंड टाइम t। ये था आपका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। हमने कहा था कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आज जो हमें डिफाइन करना है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? अगर एक वर्ड में इसकी डिफिनीशन बोलें तो सीधे सीधे बोल सकते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड कर दीजिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता होगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करना पड़ता है। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस आएगा, इसकी जो फार्मूला बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है स्पीड में डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, यहाँ क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिफिनीशन बिल्कुल सेम वैसी है जिस तरह से इसमें बोलते हैं इन ए यूनिट टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड स्पीड, वैसे यहाँ बोलोगे इन ए यूनिट टाइम द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ आपको। इसमें स्पीड वाली की जो भी डिफिनीशन थी वही डिफिनीशन वेलोसिटी की होगी, सिर्फ एक वर्ड का चेंज होगा, दैट इज स्केलर, और ये बन जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, स्केलर के लिए डिस्टेंस चाहिए। बिल्कुल सब कुछ सेम, फार्मूला भी वही रहेगा, v इक्वल टू s अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट को भी s से दिखाते हैं, टाइम t, वेलोसिटी v। लगेगा क्या? इसमें एरो लग जाएगा, ये इसका चेंज आएगा। तो ये वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में आप डायरेक्शन को अगर ऐड कर देते हो तो वो वेलोसिटी बन जाता है। और वेलोसिटी को डिनोट करोगे जैसे स्पीड को करते थे वैसे वेलोसिटी को v से, बस चेंज क्या आएगा, ऊपर वेक्टर का सिंबल लग जाएगा। हमने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जब पढ़ाई थे तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो कोई सिंबल नहीं लगेगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो लगता है जो ये डिनोट करता है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो था बिल्कुल इजी वे में वैसे ही डिफाइन आप इसको कर ले जाओगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम द displacement covered by a body is called velocity. Velocity denoted by vector v, displacement is vector s and time is t. यूनिट की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है और टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी की बात कर लें तो जिस तरह से स्पीड की टाइप्स थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंटेंटनेस स्पीड, सेम तरीके से इसमें भी होगा, वही सारे पार्ट्स इसमें भी आ जाएंगे। तो उसको आप कर लीजिएगा। मेन टर्म जो है उसको बताते हैं एसेलेरेशन। एसेलेरेशन क्या होता है? एसेलेरेशन वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है। जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा, इमेजिन किया होगा, ये मान लीजिए एक स्टोन है,
इस स्टोन को ऊपर से फॉल कराते हैं तो इसकी जो फॉल करने की एक्टिविटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। 1 सेकेंड में ये यहाँ पर आ जाएगा, अगले सेकेंड में ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर अगले सेकेंड में ये आ जाएगा, अगले सेकेंड में ये, एंड सो ऑन एंड दैट इज। ऐसे गिरेगा ये बॉल। तो क्यों ऐसा, ये स्टोन ऐसे फॉल क्यों कर रहा है? आप ऐसे इसको ध्यान से देखिए कि पर सेकेंड इसकी जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो बिल्कुल मिनिमम है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो, सेम तरीके से जैसे ये नीचे फॉल कर रहा है, अगर आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन कर रहे हो तो कुछ उसकी जो एक्टिविटी है वो कुछ ऐसे ही होगी। फर्स्ट जो सेकंड है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर लास्ट में वो रेस्ट में आकर के स्टॉप करेगा, फिर फॉल कर जाएगा। तो ये है क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, हम साइकिल, बाइक, कोई भी चीज़, कोई व्हीकल्स हम स्टार्ट करते हैं और उसको हम चलाना शुरू करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? आपने कभी इमेजिन किया होगा, जब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं तो 5, फिर 10, 15, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ये स्पीड 100 एंड एबव ऐसे बढ़ता चला जाता है। आपने कभी भी 2 व्हीलर्स बाइक को नोटिस करिएगा तो उसमें आप देखेंगे जो इसका स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड को मेजरमेंट करता है, तो उसका जो सुई होता है वो ऐसे 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 बढ़ता जाता है। तो शुरू में आपने क्या किया? फर्स्ट में आपने उसको उतना ही पावर दिया था जितना पावर उसको मिल रहा है। लास्ट में जैसे उसकी स्पीड, आपने बाइक को स्टार्ट किया, राइट, इंजन वही है, पावर उसका वही है, आपने फर्स्ट गियर लगाया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी टॉप गियर आपने लगाया, तो आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से नहीं दे रहे हो, वही एनर्जी है। तो पहले उसकी स्पीड कम थी, फिर धीरे 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 उसकी स्पीड क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है वो स्पीड? या फिर आप उसी बाइक को देखें, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या करती है? डिक्रीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज हुई, फिर बाद में डिक्रीज हुई। जैसे इसका मतलब है कि ये देखिए इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जो टर्म्स हैं, जो इसको इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वही टर्म्स कहलाता है एक्सेलरेशन। किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के जो टर्म्स होते हैं वो टर्म कहलाता है एक्सेलरेशन। एक वर्ड में इसकी डिफिनीशन बता दें आपको, क्या लिखेंगे आप? क्या कर रहा है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration. In unit time, change in velocity is called acceleration. बॉडी की जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, या तो घट रही है या फिर क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो जो घटा और बढ़ा रहा है वही कहलाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की सिंपल सी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी में चेंजिंग होती है वही कहलाता है एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। Acceleration is denoted by a change in velocity is denoted by delta v and time is t, या फिर final velocity v initial velocity u upon delta t। डेल्टा v को आप लिख सकते हो v माइनस u, या फिर आप लिख सकते हो v2 माइनस v1। v2 मीन्स लास्ट वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड v1 इज फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन डेल्टा t। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब ये देखिए वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, या तो बॉडी को इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो ये भी एक एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे। यूनिट की बात कर लें, एसआई यूनिट, तो इसका हो जाता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, अब अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या बनेगा?
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, ये बन जाएगा इसकी। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। किसी बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले टर्म्स को एक्सीलरेशन कहते हैं। बाइक को अगर हम देखें, सपोज डेट हमारे पास से कोई बाइक है, वो स्टार्ट होगी तो कुछ ऐसे फिर यहाँ पहुंचेगी। तो शुरू में आप देख रहे हो कि इसके बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, फिर थोड़ी सी ज़्यादा हुई, फिर थोड़ी और ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई एंड सो ऑन। तो ये बढ़ क्यों रहा है? इसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है? ये स्पीड जो बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है? वही है एक्सेलरेशन, जो बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करे या फिर क्या करे। अगर उसके अपोजिट लेते हैं कि हम इधर से आ रहे थे तो फिर धीरे धीरे डिस्टेंस घटना शुरू करेगी एंड लास्ट में आकर क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा। तो ये स्पीड को जो डिक्रीज और इंक्रीज करने का टर्म्स है वही कहलाता है एक्सेलरेशन। डेफिनेशन, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या फिर जैसे बोल सकते हैं इन ए यूनिट टाइम, इस टाइम को बोले इन ए यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को आप लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन डिनोटेड बाई ए स्मॉल ए, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी या फिर t। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, डेल्टा टी या t आप कुछ भी लिख सकते हो। और इसी चीज़ को हम लिखते हैं डेल्टा v अपॉन टी। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई। अब कुछ टर्म्स आपको और डिफाइन करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस के बारे में बताया था, डिस्टेंस, और फिर उस पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। सपोज करिए ये एक लाइन हमने ड्रा कर दिया, O A B C D एंड E। ये 5 मीटर का 5 मीटर, ये 5 मीटर। सब एक बॉडी है, एक्स बॉडी, जो मूव कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? O से A तक जा रहा है। O से A तक बॉडी मूव कर रहा है, तो उसका हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस, और उसी का हमें पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो O से A तक जा रहा है, O से A तक जाएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। सपोज दैट कहाँ तक पहुँचा? D तक पहुँचा, तो 5, 10, 15, 20 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये भी 20 होगा। सपोज दैट ये E तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा? E तक, कितना हो जाएगा? 25 एंड दिस इज आल्सो 25। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी मुड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर बॉडी ई के बाद फिर वापस आ रहा है, ई के बाद बॉडी क्या कर रहा है? वापस आ रहा है। सपोज दैट ये ओ से ई तक गया और ई के बाद फिर आया डी पे, या डी न मान करके आप कहीं बी कर लीजिए, कहीं भी कर सकते हैं। सपोज पहले हम डी पे दिखाते हैं आपको, डी पे पहुंचा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? कितना करेगा? पूरा तो ये मूव कर गया 25। अब याद करिए डिफिनीशन, द लेंथ ऑफ द पाथ, पूरे लेंथ की जितनी पाथ होगी, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, जितना मूव कर जाएगा, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, वो पूरा क्या कहलाता है? वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। तो द लेंथ ऑफ द पाथ, पूरे लेंथ की पाथ, तो कितना बनेगा? ये जाने का भी और ये इतना आने का। जाने का कितना हुआ? 25, आने का 5, तो कितना हो गया? 30 मीटर। ये 30 मीटर हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी भी डिफिनेशन याद कीजिए। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कौन सी पोजीशन है? यहीं से स्टार्ट किए थे आप, तो ये इनिशियल हो गया। जहाँ
आप पहुंच जाओगे। सपोज पहली बार में आप ए तक पहुंचे थे, मिनिमम डिस्टेंस 5 था, उसके बाद आप यहाँ से डी तक गए थे, तो ये इनिशियल, ये डी वाला फाइनल, बीच की डिस्टेंस 20। फिर आप ई तक गए थे, इनिशियल और फाइनल, बीच की डिस्टेंस 25। और उसके बाद ई के बाद आप रिटर्न आ रहे हो और आ करके डी पे रुके हुए हो, तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या हुई, डी। इनिशियल पोजीशन क्या हुई, ओ, तो बीच की डिस्टेंस ओ डी होगी। और ओ डी की वैल्यू कितनी है, 5, 10, 15, 20। यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, ऊपर 30, नीचे कितना आया, 20। अगर आप लेते हो बी का तो 25 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, 25, 30, 35, 40। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब ये आपकी फाइनल पोजीशन हुई। चले कहाँ से थे, यहाँ से नहीं, आप यहीं से चले थे, ये पूरा मूव करके गए और फिर वहाँ से रिटर्न हो रहे हो, तो ये आपकी फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। बीच की डिस्टेंस 5 and 5, 10। वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप ई से कहाँ आ गए, सीधे आप आ गए ई से मूव करते हुए उसी जगह पे जहाँ से आप चले थे, तो ये जाने का 25 और 25 आने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहाँ चले थे और जहाँ पहुँचे उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। ये चेंजिंग है। तो डिस्टेंस जो है वो पूरे लेंथ के पाथ को कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट पूरे लेंथ के पाथ को कवर नहीं करता, बल्कि वो कवर क्या करता है, फाइनल और इनिशियल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को। अभी मिनिमम डिस्टेंस हम आपको दिखा रहे हैं। ये एग्जांपल अगर क्लियर हो गया होगा तो दूसरा एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सपोज दैट बॉडी मूव कर गई और ये यहाँ मूव कर गया, ये आपका 7, ये 5 मान लीजिए, 5 मीटर। आपसे पूछेगा कोई कि ओ ए बी व्हाट इज द डिस्टेंस। एक बॉडी मूव कर रहा है, ओ से ए और बी होते हुए बी पर पहुंच रहा है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस पूरा पाथ ऐड कर दीजिए, 7 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 12 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बताता है, ये आपसे कहता है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये भी देखिए, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इसके बीच की डिस्टेंस ये देखिए, ये भी फाइनल और इनिशियल के बीच के डिस्टेंस, लेकिन इसमें से कोई भी मिनिमम नहीं है। मिनिमम क्या ये लाइन जा रही है, इसको देखिए, क्या ये लाइन मिनिमम डिस्टेंस को कवर करे। क्या इससे छोटी कोई लाइन आप खींच सकते हो जो इनिशियल और फाइनल को मिला दे, जो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस को मेजर करे। इससे स्मॉलेस्ट कोई लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये ऊपर वाला इससे ज़्यादा है, नीचे वाला इससे ज़्यादा है, ये वाला भी ज़्यादा है। कोई भी लाइन खींच के देखो, इस लाइन को छोड़ करके किसी भी लाइन को ड्रॉ करोगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस को शो नहीं करेगा। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो है वो शो करने के लिए यही लाइन है। दैट मीन्स ये लाइन शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को। किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। या डिफिनीशन जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप ऐसे सवाल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, फाइनल इनिशियल, तो यही मिनिमम डिस्टेंस है। अब निकाल लो इसको। तो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। उस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो। क्या होता है, ये 90 बन गया, 90 के ठीक सामने क्या बनेगा, ये जो, अगर इसको थीटा आप लेट करते हो, तो इसको थीटा लेट कर लो, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस बन जाएगा और ये नीचे वाला बेस बन जाएगा। तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। डिस्टेंस ओ बी इक्वल टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये निकलता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सपोज दैट
ये सर्कल ले लेते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सर्कल से। अगर सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस है आर रेडियस का एक सर्कल है, तो इसमें पूछेगा, आपसे पूछ दिया डिस्टेंस पूछ दिया, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया। तो एक कंप्लीट राउंड की बात कर रहे हैं, यहाँ से बॉडी मूव किया और मूव करते हुए एक कंप्लीट राउंड करके यहाँ पहुँच गया, तो कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना, ये सर्कल आखिर किसी न किसी वायर से तो बना होगा, किसी स्ट्रेट वायर से तो मिलके बना होगा ये सर्कल। तो उस स्ट्रेट वायर की पूरी लेंथ कितनी होगी, ये स्ट्रेट वायर, ये देखिए ये इतना बड़ा मैंने आपको वायर दे दिया, सर्कल बनाइए इसका, कितना बड़ा बनाओगे इसका सर्कल, इतना बड़ा बन जाएगा नहीं, ये सर्कल जितना बड़ा बन रहा है वो कहीं ना कहीं इस वायर की लेंथ के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। मतलब कि ये इसका सरकमफ्रेंस, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा वही इसकी क्या है, एक्चुअल लेंथ है। जितना जितना ये सब बन रहा है, ये टोटल, ये इसका क्या है, सरकमफ्रेंस है। जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा वही इसकी एक्चुअल क्या होगी, लेंथ। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता, 2πr। ये हो गया इसका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे, यहीं से चले थे और घूम के यहीं पर आ गए, कितना हो जाएगा, 0। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, 0। अब ध्यान से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले थे वो देखिए, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा इसका रेशियो, क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इतने ऑप्शन मान लीजिए हमने आपको दे दिया, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो इसमें से कौन सा सही आएगा। ये थोड़ा सा थिंकिंग लेवल की क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। अभी जस्ट आपको समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड करोगे तो इसमें से क्या मिल सकता है, सपोज करिए इसमें से क्या मिल सकता है। चलिए इसको उठाते हैं, पहले वाले ऑप्शन को, इक्वल टू 1, क्या ये होगा। डिस्टेंस क्या हो सकती है, अभी आपने जो तमाम एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया उन तमाम एग्जाम्पल में ये आपने देखा कि कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर थे। कई केसेस थे ऐसे जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। अगर दोनों बराबर है, 5 वैल्यू है, तो 5 में 5 डिवाइड करिए, वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, राइट। लेकिन उसी एग्जाम्पल में आपने देखा, जब हम रिवर्स ले रहे थे या सर्कल की बात कर रहे थे या और भी एग्जाम्पल हैं, तो वहाँ पर कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से मिनिमम आ रही थी, कम आ रही थी, 0 आ रही थी। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये जो है कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। कभी भी किसी भी एग्जाम्पल में आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर मैक्सिमम देन डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर बहुत होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर सबसे हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा। कभी भी किसी भी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो अगर ये कभी बड़ा नहीं होगा इससे, डिस्टेंस से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर 5 है और नीचे जब भी होगा मैक्सिमम तो 5 होगा, कभी ये 6 नहीं होने वाला। अगर ये 6 होता तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आती, दैट मीन्स लेस देन 1, 0.789 कुछ आता। अगर नीचे डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूमरेटर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से 1 से लेस आएगी। लेकिन ये केस कहीं पर भी नहीं होगा। कभी भी आप कभी भी किसी भी एग्जाम्पल उठा के देखेंगे, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। तो 6 कभी आने वाला नहीं है। जब भी ये आएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा।
जब भी आएगा मैक्सिमम इसकी वैल्यू 5 ही होगी। 5 मतलब दोनों इक्वल होंगे आपस में, तो कट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। या फिर ये क्या होगा, 5 से कम होगा, लेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा, जब भी होगा तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको ऊपर जो भी वैल्यू आप मान रहे हो, या 10 मानो, 20 मानो, 100 मानो, कुछ भी मानो, नीचे आप या तो 10 ले सकते हो या 10 से नीचे 8, 7, 6, 5, 4 यही लोगे। और जब भी इसको डिवाइड करोगे तो 1 तो आएगा, राइट। अगर 10 होगा तो 1 आएगा, और 10 से अगर कम होगा, मिनिमम होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 10 से अगर कम होगा तो डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, जो भी 1.23 कुछ भी आएगा, वैसे ग्रेटर देन 1। इसका मतलब एक इक्वल टू हमें मिल रहा है और एक ग्रेटर देन मिल रहा है। तो अब ऑप्शन कौन सा होगा, इसकी वैल्यू जब भी आएगी तो इक्वल एंड ग्रेटर देन 1, यही आंसर आएगा, इक्वल एंड ग्रेटर देन 1, ये सबसे सटीक आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से आप देख लो, सोच लो, दिमाग में कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, बिल्कुल इतना अच्छा एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझाया है कि जब भी आप कभी भी जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है, कभी भी बड़ी नहीं होगी, या तो इक्वल हो जाएगी या तो फिर उससे मिनिमम रहेगी। और इक्वल होगी तो 1 आएगा, और अगर मिनिमम होगी तो 1 से कम आएगा, क्या आएगा। तो इस कंडीशन पे आपके लिए क्या मिलेगा, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, यही ऑप्शन होगा। अभी देखिए, ऊपर बड़ा नीचे छोटा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, ग्रेटर। अगर दोनों इक्वल होंगे तो इक्वल हो जाएगा, इज 1। यहाँ से क्रॉस कर लो तो डिस्टेंस देख लो मिल रहा है, जो हमने बोला है बिल्कुल वही चीज़ मिल रही है आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 में मल्टीप्लाई करेगा डिस्प्लेसमेंट तो क्या बनेगा, 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। देख लो हमने क्या बोला कि जब भी कंडीशन आएगी तो या तो इक्वल टू आएगी या तो इक्वल टू आएगी, देखो दोनों इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस इज मैक्सिमम, दिस इज द सिंबल ऑफ मैक्सिमम, ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, या फिर उससे छोटा होगा, मिनिमम होगा, ये बन जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से आप कर सकते हो, क्या, स्पीड अपॉन वेलोसिटी क्या होगा भाई, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। सेम तरीके से जब भी स्पीड से वेलोसिटी, कभी भी वेलोसिटी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन थी, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। यहाँ से भी आपका मिल जाएगा स्पीड इज ग्रेटर एंड इक्वल टू द वेलोसिटी, ये हो जाएगा। अभी इसको ऐसे याद कर लो, अगर रेशियो बदल देता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर करता है, डिस्टेंस नीचे करता है, तो ये उलट जाएगा रेशियो, वो तो आप नॉर्मल कर सकते हो। तो आपको ये बिल्कुल माइंड में सेटअप करना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्टेंस जब भी होगा मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी और स्पीड में स्पीड जब भी होगी तो मैक्सिमम होगी। फिलहाल इतनी टॉपिक्स आप टर्म इसको याद कर लीजिएगा, और बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम अगर होती है आपको तो आप उसको लाइक कमेंट जो भी करना आपको उसको करिए, उसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हो सकता है उस वक्त तो तत्काल हम आपको न दें, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके माइंड में ज़्यादा वो चलेगा। अब और इसके बाद हम आपको जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और उससे जो है कुछ इक्वेशन के बारे में डिफाइन करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।